अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने अपने चैनल पे पहले रमज़ान मुबारक में बनाई है ज़बरदस्ती खस्ता कचौरियाँ, जिसको मैंने सर्व किया है मीठी चटनी के साथ। मीठी चटनी की रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कचौरियों को मैं कट करके दिखा रही हूँ। इतनी फ्लिकी, इतनी खस्ता कचौरी बनी है कि घर में कचौरी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बन सकती है। और यहाँ पे मैंने मटन की कचौरियाँ बनाई हैं, तो आप भी मटन की कचौरियाँ अपने घर में ट्राई करें। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है ऑयल का, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाला है जिंजर और गार्लिक, जिसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम 1 पाव कीमे की मैं यहाँ पे कचौरियाँ बना रही हूँ। 1 पाव कीमे से हमारी 6 कचौरियाँ बन जाएंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कचौरियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कीमा था वो डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर, और फिर इसकी हम सीजनिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको पहले खोल लेना है अच्छी तरह, और अदरक और लहसुन के अंदर आपने इसको भून लेना है। तो यहाँ पे आपने डालनी है अब सीजनिंग इसकी 1 टीस्पून सॉल्ट का, 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने डाला है इसके अंदर ज़ीरा कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर डाला है गरम मसाला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और बहुत ही होममेड हमारे जो मसाले घर में पाए जाते हैं उसी से हम ये कचौरियाँ बना रही हैं। कोई ज़्यादा इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड नहीं होते। तो यहाँ पे हम कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी डालकर इसे 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे दम लगाएंगे। इसमें अच्छी तरह से मसाले और जो कीमा है आपस में वेल कोऑपरेट हो जाए, तो इसे हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं, और ये जो कीमा है हमारा अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो गया है। इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ा तेज़ करेंगे और इसे भून लेंगे। भून लेने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितनी आपको तीखा करना है। मुझे थोड़ी तीखी चाहिए क्योंकि मैं इसको मीठी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं। तो इस तरह से हमारी जो कीमे की फिलिंग थी वो रेडी हो गई है। अब हम अपनी जो डो है कचौरियों की वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और हमारा जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस बाउल में हम लेंगे 2 कप भर के मैदा लेंगे। एक पाव मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया था, और 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे सॉल्ट का डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल का भी डालना है। आपने ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2.5 टेबल स्पून 2 कप मैदे में हमने ऑयल का भी डालना है। उससे हमारा जो डो है वो बहुत ही लचकीला और बहुत ही ग्लॉसी सा तैयार होगा। तो यहाँ पे आपने आटे को थोड़ा सा टाइट गूंदना है, जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसको टाइट गूंदना है। तो यहाँ पे डो को हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके रख देंगे, और कम से कम 30 मिनट के लिए हम यहाँ पे डो को रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम इसकी खिंचाई शुरू करेंगे। तो डो रखने के बाद आपने 2.5 टेबल स्पून आपने ऑयल का इसके अंदर लाजमी डालना है, और फिर क्लिंग रैप से इसको आपने रैप करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। अब हम जो हमारा डो था उसको अब हम थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच करेंगे, ताकि हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो हमने बनाने हैं बल देने हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से वो 10 मिनट आपने इसको इस तरह से आपने स्ट्रेच देना है, ताकि जो डो है वो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाए। तो अब इस तरह से आपने इसके 4 पेड़े बना लेने हैं। आप चाहें तो इसके 5 पेड़े भी बना सकते हैं। मैं कचौरियाँ थोड़ी सी बड़े साइज़ की बना रही हूँ, आप छोटी बनाना चाहें तो छोटे पेड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके पेड़े बना लेंगे, और इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के हम इन पेड़ों को कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट इस कचौरी के लिए बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप से भी ज़्यादा मैदा और कॉर्नफ्लोर। इक्वल क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लोर लेना है, और अब हमने उसका एक जो ऑयल डालकर हमने एक पेस्ट सा तैयार, ग्लू सा तैयार कर लेना है। बहुत ज़रूरी है, ये कचौरियों के बीच में लगेगा। उसी से जो इसकी बहुत ही अच्छी जो इसमें बल पड़ेंगे वो इसी के पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे और ऑयल की ज़रूरत पेश आ रही है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी।
तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो इस तरह से आनी चाहिए। अब यहाँ से हम एक पेड़ा लेंगे। आप देख सकते हैं पेड़े कितने चिकने हैं, इसी वजह से कि क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑयल लगाया था। ये ऑयल लगाना मस्ट है। अच्छा, अब हम पेड़ों को किस तरह से बना रहे हैं, ये टेक्निक जो है काबिल गौर है, जो देखने वाली चीज़ है कि किस तरह से आपने इसको बड़ा करना है। यहाँ से आपने इतनी चौड़ाई रख के अब आपने इसको लंबाई से आपने यूँ लेना है। अब हम जो हमारी फिलिंग थी हमने रेडी की हुई थी, वो लगाने से पहले हम हल्का सा इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे इसकी पेड़े तैयार कर लेंगे। किस तरह से आपने पेड़े तैयार करने हैं वो आप देख लीजिए। किस तरह से मैं जो घी वाला और कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला ग्लू था वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से टर्न करेंगे। हल्का सा इसको दबा लेंगे। दबा लेने के बाद हम इसको हाफ़ साइड यहाँ से टर्न करेंगे, फिर हाफ़ साइड यहाँ से टर्न करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देके इसके ऊपर ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ज़बरदस्त कचौरी का जो एक पेड़ा है वो रेडी हो गया। इस तरह से बाकी के पेड़े भी हम अपने रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों पेड़े अपने रेडी कर लिए हैं और इसे 20 मिनट के लिए हमने फिर फ्रीज़र में रख देना है। ये रेस्टिंग टाइम जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है कि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको किस तरह से मैं बता रही हूँ कि रेस्ट देना इसके लिए मस्ट है। उसके बग़ैर आपकी कचौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, फ्लिकी नहीं बनेगी, उसके अंदर बल नहीं आएंगे और वो जो प्रॉपर एक लुक आती है कचौरी की वो नहीं आएगी। तो हर पेड़े के हर टाइम को आपने रेस्ट दे के आपने बड़ा करना है। तो जिस तरह से अभी मैं आपको कचौरी बनाना सिखा रही हूँ, अब बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कचौरी जो है हमारी बनके रेडी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। तो ये जो हमारी फिलिंग थी, अब हम इसे लेंगे। कम से कम इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के जो है वो फिलिंग आपने डालनी है। अच्छी फिलिंग डालनी है ताकि हर बाइट में हमें जो कीमे का फ्लेवर है वो आए। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। तो फिलिंग रखने के बाद आपको हाथ अपने वॉश कर लेने चाहिए। मैंने नहीं किए तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो फिलिंग थी वो इसके ऊपर आ गई, इस एक कचौरी के ऊपर। तो यहाँ पे पहले साइड से आपने इसको इस तरह से बंद करना है, फिर आपने इस तरह से बंद करना है और ये आपने सारे जो कोने हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपने लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। ये आपने इसको इस तरह से काबू करना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से आपने कचौरी को बनाना है। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती कचौरी जो है वो रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसको घुमाने के बाद हम इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए जी ज़बरदस्ती हमारी जो कचौरी है वो रेडी होगी। थोड़ा सा इसको अपने ऐसे से प्रेस करते रहना है हल्का सा। तो अब आप इसे रखेंगे कम से कम 10 मिनट और फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ केरी कचौरियाँ आप देख सकते हैं कि हमारी हो गई हैं। तो अब हमने ऑयल लिया है, इसके अंदर कम से कम 1 लीटर ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो ज़्यादा लेंगे तभी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर डिप होनी चाहिए। और ये जो बड़ी वाली साइड थी वो आपने पहले इसको अंदर डालनी है, जो कि मोटाई वाली साइड है। और आप फ्लेम देखें, बिल्कुल हल्का सा बबल आ रहा है, बिल्कुल हल्का सा बबल आ रहा है। इसी तरह से ये मैं आपको ये चीज़ बार बार दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने यहाँ पे कचौरियों को फ्राई करना है। मैंने 4 कचौरियाँ बनाई हैं और 3 कचौरियाँ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई में 3 की ही गुंजाइश है। मैं ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करूँगी इसे। तो ये कीमा अभी भी बच गया है। ये कम से कम 2 कचौरियों का कोई कीमा है, यानी कि ये 1 पाव कीमे से हमारी 6 कचौरियाँ बहुत अच्छी तैयार हो जाएंगी। बचे हुए कीमे का आप कीमे वाला पराठा भी बना सकते हैं, रोल्स भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद आप देखें तो फ्लेम को मैंने हल्का सा हाई किया है और यहाँ पे अब ये चीज़ जो है वो बबल्स आने शुरू हुए हैं। तो मैंने फ़र्स्ट इसको चेंज किया है। इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल 10-12 मिनट से पहले डिस्टर्ब नहीं करना, वरना आपकी कचौरियाँ जो हैं फूलेंगी नहीं। अब आप देख सकते हैं कचौरियाँ कितनी अच्छी फूल गई हैं और फ्लोट हो रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इसी तरह आपने इसको थोड़ा रेस्ट देना है और नीचे वाली साइड को आपने ज़्यादा कुक करना है। इन कचौरियों को कम से कम टाइम जो लगेगा पकने में